हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का क्लास 6 का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और हम लोग इसको एकदम डेप्थ तक पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास का मतलब क्या है। इतिहास का अर्थ है जो अभी तक हो चुका है, वो सब इतिहास है। और इतिहास को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इतिहास में। इसलिए हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने इतिहास को साथ लेकर के चलते हैं। तो अभी हम लोग चालू करेंगे, एकदम इन डेप्थ पढ़ेंगे, एकदम साथ में मिलते रहिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके। इंट्रोडक्शन। कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ठीक है। राशिदा कोई लड़की है, उसका क्वेश्चन है, राशिदा sat sitting reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago. राशिदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था एक हेडलाइन में कि 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि किसको कैसे पता है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। हुँ? तो अब हम जानेंगे कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ये पता कैसे करते हैं और एग्जैक्टली में क्या हुआ था। ठीक है। अगर आपको कल के बारे में जानना है, कल पुराने समय में क्या हुआ है, तो आप क्या करोगे? या तो आप न्यूज़ देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, टेलीविज़न देखोगे या रेडियो सुनोगे। रेडियो तो आजकल खैर नहीं चलता है, पर आप नेट से न्यूज़ देखोगे। पिछले साल क्या हुआ था तो आप क्या करोगे? आप किसी से पूछ लोगे। लेकिन अगर आपको पूछे कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ था, 20,000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि तो उसको तो दर्शाने के लिए कोई भी नहीं है, उसको तो बताने के लिए कोई भी नहीं है। हुँ? तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो नाउ वी विल रीड कि आगे कैसे काम हुआ। हुँ? हम लोग को कैसे पता चला कि इतिहास में क्या हुआ है और हम लोग उससे सहायता कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो नाउ आगे हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जान सकते हैं। ठीक है। कि पीपल, लोग उस टाइम पे क्या खाते थे, कैसे टाइप के कपड़े पहनते थे, फिर किस टाइप के घर में रहते थे। क्योंकि आज के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं अपने यहाँ पे, हम लोग अपने यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग हलवा पूड़ी में क्या खा रहे हैं, कौन से घर पे रह रहे हैं, किस टाइप का घर है। क्योंकि कुछ समय पहले तक हमारा घर मिट्टी का हुआ करता था, अभी हम लोग जो है, अभी तो प्लास्टिक बिल्डिंग्स का ज़माना है। हुँ? तो उस टाइम पे कैसे हुआ करता था, हम लोग इवैल्यूएट कैसे किए। हम लोग को अपने पूर्वजों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played. हम्म? हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जो खेल आज हम खेलते हैं, हमारे पूर्वज जब बच्चे होंगे तो वो लोग कौन सा खेल खेला करते होंगे। उस टाइम पे लोग हंटिंग कैसे करते होंगे, बैल बकरी कैसे चराते होंगे, खेती कैसे करते होंगे, रूल कैसे करते होंगे। उस टाइम पे भी क्या नरेंद्र मोदी था। मर्चेंट्स कैसे व्यापार करते होंगे, कैसे पुजारी पूजा करते होंगे, क्राफ्ट पर्सन कैसे क्राफ्ट्स बनाते होंगे, क्या आर्टिस्ट्री हुआ करता होगा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग चालू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका मतलब है वेयर डिड पीपल लीव, कि लोग रहते कहाँ थे। ठीक है। ये कह रहा है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1। तो अब आगे जाने से पहले पहले मैं बता दूं कि नर्मदा जो है वो सबसे बड़ा नदी है, वो ऐसा नदी जो वेस्टवर्ड्स फ्लो करता है। बाकी सारी नदियां जो है वो ईस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं। जैसे गंगा, गंगा जो है नॉर्थ से गिर करके ईस्टवर्ड्स गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, वो ईस्ट में है। लेकिन नर्मदा जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से चालू होकर के सूरत गुजरात से होकर के निकलती है, मतलब वो वेस्टवर्ड्स फ्लो करती है। तो वो सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो वेस्टवर्ड्स फ्लो कर रही है। मैं एक सेकंड आपको फोटोज दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है यहाँ पे अमरकंटक। ये मध्य प्रदेश में है। और ये यहाँ से बह करके, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। हिरन, शेर, बरना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज इसी को बोलते हैं। और ये मध्य प्रदेश से पार होकर के यहाँ पे ये ओरसांग है ट्रिब्यूटरी इसका, गुजरात से होकर के निकल जाता है। ठीक है।
ये 2 माउंटेन रेंजेस से मिला हुआ एक सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में है ये नर्मदा। नर्मदा सबसे बड़ी है और दूसरी है ताप्ती रिवर, ऐसी रिवर जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, उसका नाम है ताप्ती रिवर, ठीक है ना? ताप्ती। राइटिंग के लिए माफ करना दोस्त। फिर पीपल हैड लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक्स ऑफ द रिवर पे क्यों रहते होंगे, मतलब कि नदी के किनारे क्यों रहते होंगे? हम लोग तो नदी के किनारे नहीं रहता, हम लोग तो शहर के बीच में रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे फैक्ट्रीज और आपके शहर का वो क्या बोलते हैं, दुकान वाले मामा भी नहीं रहते ना, सामान पहुंचा पाए। इसलिए वो लोग नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, जहाँ से वो खाने के लिए बना सकते हैं, पीने के लिए बना सकते हैं, पॉटी साफ करने के लिए कर सकते हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसलिए सारे लोग जो है वो हमेशा ऐसे ही जगह पे घर बनाते थे जहाँ पे आसपास पानी है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर आर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स किसको कहते हैं? स्किल्ड गैदरर्स वो लोग हैं जिनको मालूम है कि गैदर क्या करना है। हुँ? मतलब कि जो लेने जा रहे हैं वो लोग, तो उनको लेना क्या है एग्जैक्टली, वो होते हैं स्किल्ड गैदरर्स, जो फूड इकट्ठा करते हैं अपने परिवार के लिए, खाना पाना, पानी। पुराने ज़माने में क्या ही खाते होंगे वो लोग। दे न्यू अबाउट, एक एनिमेशन आता था, बहुत मेरे टाइम पे आता था, गॉन नाम का था। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया, एकदम कॉमिक वे में। आप भी देखना अगर आपको मन होगा तो, यूट्यूब पे गॉन करके है, ठीक है ना? GON करके है, एक सेकेंड, GON करके, वो देखना। उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे उस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग किया जाता था। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन देयर सराउंडिंग। उन स्किल्ड गैदरर्स को मालूम था कि उनके सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, जो रूट्स वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो फल वो खा रहे हैं, उनका क्या वैल्यू है। हाँ, वो किस टाइप का विटामिन, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब कि पढ़ लिख करके ही नहीं होता ना डायरेक्टली, दे हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, को मालूम है कि किस चीज़ को खाने से क्या लाभदायी होता है। वो लोग एनिमल्स को भी मार करके उसको खाते थे इकट्ठा करके। अब जो है ये कह रहा है कि सुलेमान और किरथार हिल्स को देखो ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो आपको दिख रहा है कहीं पे सुलेमान, ये रहा सुलेमान और किरथार। ये अभी फिलहाल पंजाब का पार्ट है, पंजाब और अफगानिस्तान का पार्ट है सुलेमान और किरथार hills on the north west. Some of the areas where men first began to grow crops. ये important point है, इसको रट लेना, ओके? कि ये जो है सुलेमान और किरथार हिल्स जो है वो बहुत important areas है जहाँ पे औरत और आदमी मिल करके क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया, जैसे कि वीट या बार्ले, अबाउट 8,000 साल पहले। हाँ, 8,000 साल पहले का बात है, ये 1-2 साल पुराना नहीं है, ये 8,000 साल पुराना बात है। पीपल ऑल्सो बिगैन रेयरिंग एनिमल्स लाइक sheep, गोट। और उस टाइम पे कपड़े बनाने के लिए, कपड़ा तो पहनना होगा ना, ठंडी लगता है, तो sheep, गोट, कैटल, ये सबको रियर करना चालू किया। मतलब उससे वूल निकालना चालू किया, और भी कई सारा काम है। Just a second. Locate the Garo and the Vindhyas in central India. There are some of the other areas. तो गारो जो है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश के रीजन में आता है ये गारो हिल्स। और विंध्या रेंज है यहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश, मेघालय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैप तो कमाल का है, नहीं? हमारा भारत का मैप है ही इतना खूबसूरत। आगे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज जहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ था। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे मार्क किया जाता है वो सुलेमान और किरथार में, जो कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट है। द प्लेसेस वेयर राइस आर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले जहाँ पे चावल उगाया गया था वो था नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। विंध्यास कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, अभी दिखाया मैंने। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हम लोग को इंडस और उसका ट्रिब्यूटरीज नापता है। इंदस नदी, ये है इंदस नदी। इंदस नदी, SRCJ, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो कि इंदस नदी जो है, ये देखो, ये इंदस नदी है, इसी के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ा है।
इसका ट्रिब्यूटरीज ये सब है, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। पंजाब, पंजाब का मतलब होता है क्या? पंजाब का मतलब होता है पंज जोड़ आब, यानी कि 5 नदियों से घिरा हुआ। हाँ, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों से घिरा हुआ, या फिर यूँ कहें कि ऐसे जगह जहाँ पे 5 नदियाँ आकर के मिलती है। तो वो 5 नदियाँ का नाम आप ऐसे याद कर सकते हो, जेसीबी आजकल बहुत चला हुआ है, जेसीबी, और एक साथ में एसआर याद कर लेना, ठीक है ना? रावी, सतलज, बीस, चेनाब और झेलम। हो गया, ठीक है। इंडस नदी का ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग जान लिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज जो है वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदियों में जा कर के मिल जाती हैं, ठीक है। दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। अबाउट 4007 से 700 साल पहले सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। जब हम लोग अपने कल्चर की बात करते हैं, अपनी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इंडस नदी का नाम आता है। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी सभ्यता है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो 4500 5000 साल पहले यहाँ पे आकर के इन बैंक्स पे, इन रिवर के बैंक्स पे आकर के बस गए थे। उसके बाद 2500 साल पहले कुछ शहर थे जो गंगा के पास आकर के बसी थी, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। लोकेट द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ये देखो, लोकेट करने बोल रहा तो देख लेने का। ये देखो, गंगा कहाँ से बह करके आ रही है, और ये है सोन नदी पे। ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? The area along these rivers in the south of the Ganga was known as Magadh, now lying in the state of Bihar. आप में से कौन कौन बिहार के हैं? आपको मगध के बारे में तो पता ही होगा। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Exactly. वहाँ के रूलर जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे, जैसे धनानंद हो गए। कंस का जो नाम आता है वो मगध से आता है। फिर kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. हमारा कंट्री का एक खासियत है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं है। हमारा कंट्री को एकदम स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है, किससे? हिमालय से। हिमालय का एक रेंज ऊपर में फैला हुआ है नॉर्थ में। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ यहाँ से, एक सेकंड। श्लोक नहीं देख करके भी सुना। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अभी जो है बहुत ही फेमस चर्चा में चला हुआ था कि भारत का नाम भारत रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, भारत का नाम कौन दिया है? तो उसका एक सिग्निफिकेंस है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है श्लोक, उत्तरम यत् समुद्रस्य, मतलब समुद्र के उत्तर में, समुद्र के नॉर्थ में, और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के साउथ में जो भी पड़ता है, उस जगह को, उस एरिया को भारत का नाम दिया गया है। वो उस जगह को भारत कहते हैं। और भारती यत्र संतति, मतलब उस जगह की, उस एरिया की, उस माता की संतान को भारतीय कहते हैं, ठीक है। हम लोग जो है भारतीय, भारतीय यत्र संतति। तो ये जो है कमाल का सिग्निफिकेंस है, जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कहे, ये बात कहे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हमें नामकरण मिला और हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, उन्हीं के आने की वजह से हमारा सारा स्टेट जुड़ा होकर के हुआ, तो हमारा इतिहास जो है वो कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। हमारा इतिहास 5500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये विष्णु पुराण के श्लोक से जाहिर होता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। याद रखना, काम आएगा जिंदगी में, ठीक है। So men and women moved in different in search of livelihood or also to escape from natural disaster like floods, droughts. तो बात ये है कि हिमालय से हमारा सेफ है, पर प्रॉब्लम तो है ना, आपको पार करके जाना होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पार नहीं किया है, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट जर्नी टू एस्केप ऑन। Sometimes even marginal armies conquering other islands besides merchants travels
with caravans and ships carrying valuable goods from religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice to the way. Finally, some people perhaps traveled, driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. How we have, कैसे हम लोगों ने इधर उधर ट्रैवल करके अपना ज्ञान को बांटा है हर जगह पे. अगर आप देखोगे ध्यान से तो इंडोनेशिया में ट्रेसेस हैं हिंदुइज्म के. हाउ? क्योंकि साउथ के रूलर्स वहां पे गए थे थ्रू नेवी. तो हमारे यहाँ सब कुछ है, नेवी था हमारे यहाँ, मर्चेंट्स थे जो वहाँ पे ट्रैवल किए हैं. बहुत जगह पे आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे अवशेष मिलेंगे. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? Look at map one. Once more, hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. ट्रैवल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा भारत इतना खूबसूरत है. अब क्या नहीं, पहाड़ से लेकर पर्वत से लेकर के समुद्र से लेकर के सब कुछ है यहाँ पे. While it was difficult to cross these frontiers, हालांकि ये डिफिकल्ट था हमारे लिए कि हम इनको क्रॉस कर पाए, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ, समुद्र और पहाड़ से घिरा हुआ, it would have been a very difficult task for our ancestor to cross all of this. Those who wanted could. जिनको करना था उन्होंने कर लिया, एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, और पार कर लिया उन्होंने माउंटेन्स को भी, पहाड़ों को भी और समुद्र को भी. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, बहुत सारे लोग जो हमारे मतलब हिमालय से काफ़ी दूर थे, जैसे रशिया के लोग या अमेरिका के लोग, कहीं से भी लोग जो है आए भारत पे इनको पार करके. जिसको आना था वो आए. दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस. इस मूवमेंट के वजह से हमारा कल्चर जो है वो काफ़ी एनरिच हुआ. हालांकि एनरिच होने के साथ साथ बहुत ही हनन हुआ हमारे कल्चर का, बट इट्स ओके. दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. एंड पीपल आल्सो सेड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन. लोग जो है नया तरीका सीखें और सिखाएं कि कैसे स्टोन में कार्व करके हम लोग एक नया चित्र बना सकते हैं. म्यूज़िक कैसे बना सकते हैं, खाने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक सिविलाइजेशन में आपको मिलियंस ऑफ थिंग्स दिखेंगे जो अलग है, जो इम्पोर्टेंट है. आप भारत में ही तैर जाओ, भारत में ही घूम लो. देयर आर मल्टीपल स्टेट्स जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ट्राइब्स मिलेंगे जो आज तक अपने कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं भूले हैं. दे फॉलो दैट और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, और वो बिल्कुल अलग है हमारे नेचुरल रेगुलर ट्रेडिशन से. नेम ऑफ द लैंड. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाम कहाँ से पड़ा. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग भारत को दो नाम देते हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत, जिसके बारे में अभी चर्चा चल रहा है. अब इंडिया शब्द कहाँ से आया ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो कई सारी चीज़ है. पहला तो है ईरानियन इंस्क्रिप्शन, और ग्रीक्स जो है वो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे, इसलिए क्योंकि वो एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो लोग एस की जगह एच प्रोनाउंस करते थे, इसलिए उन्होंने हमारा नाम रखा हिंदू. और हिंदी से बढ़ते बढ़ते हमारा नाम रखा गया इंडिया. हालांकि ये भी चर्चा है कि जब ब्रिटेन यहाँ पे आया तो उनको लगा कि इंडिया इंडिया जो है उन लोगों को बोला जाता है जो गुलामी में जीते, जो गरीब होते हैं, जो गधे होते हैं. ठीक है, तो वो उनका दिया हुआ नाम है जिसको हम लोग आज तक धारण करते आ रहे हैं, और इसलिए हम लोग जो है वहाँ से इंडिया नाम पड़ा, ईरानियन और ग्रीस इंस्क्रिप्शन से. तो आप एक चीज़ रट लेना, ठीक है ना, ये काफ़ी है कि आप ईरान और ग्रीस के इंस्क्रिप्शन से, ग्रीक इंस्क्रिप्शन से. पहले हम एक बारी मैप में भी देख लेते कि ईरान और ग्रीक है कहाँ. जस्ट अ सेकेंड. ये रहा आपका ईरान, पाकिस्तान के जस्ट पीछे. यहाँ पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और यहाँ से टर्की के पीछे ग्रीस. याद रखना, ठीक है ना. हिंदुस्तान के पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे ईरान, ईरान के पीछे टर्की, टर्की के पीछे ग्रीस. चलो, अभी मैंने एक चीज़ पढ़ा है, चलो पटाख से पूछ लेता हूँ कि बताओ पंजाब में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन से 5 नदियाँ हैं जिसके नाम से पंजाब पड़ा है. ठीक है ना. JCBSR, JCBRS. RS एक अल्कोहल ब्रांड है, RS याद रहता है, JCBRS याद करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है. द ईरानियन एंड द ग्रीक्स केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट. अबाउट 2500 साल पहले ईरानियन और ग्रीक्स जो है वो भारत में आए थे थ्रू नॉर्थ वेस्ट. एंड वी वेर फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड द हिंदोज एंड द इंदोज, क्योंकि उनको प्रोनाउंस करने नहीं आता था तो वो सिंधु को हिंदू कहते थे. ठीक है, और लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, मतलब कि उस नदी के ईस्ट में जो भी था. फिलहाल तो सिंधु नदी देखा कि नहीं आपने, एक सेकंड में सिंधु नदी भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड. सिंधु नदी
ये ना इंदस, इसको ही सिंधु नदी बोलते थे। तो इसके ईस्ट में जो लैंड था, जो कि भारत है, पाकिस्तान भी था उस टाइम पे, तो उसको हम लोग नाम दिए थे क्या? इंडिया। हम्म? तो अभी कहाँ पे थे हम लोग? जस्ट अ सेकेंड, अनदर रेगुलर, आगे नहीं बोलना, ठीक है। तो द नेम भारत was used for a group of people who lived in the northwest who are mentioned in the, जैसा कि अभी मैंने बताया ये विष्णु पुराण का श्लोक, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3500 साल पहले ऋग्वेद में भी नाम था इसका। हम्म? ऋग्वेद में भी भारत नाम से प्रचलित था। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, हम लोग को पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, हम लोग कैसे जानेंगे? आज मैंने अगर कागज में कुछ लिख कर के कहीं दफन करके चला गया, तो कई साल बाद कोई आएगा और उसको खोल करके पढ़ेगा, तो उसको मालूम होगा कि इतने साल पहले कुछ सभ्यता कुछ ऐसी हुई होगी। तो हम लोग लेख से, पेंटिंग से, सिविलाइजेशन से, आर्किटेक्चर से, ऐसे सारे चीज़ों से पता करते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। तो वैसे ही एक चीज़ है जिसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, जब हम लोग हाथ से लिखते हैं, मनु का मतलब होता है हाथ, ठीक है। तो मनु, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है उससे हम लोग पता लगाते हैं कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली पुराने ज़माने में। दिस वर एक्चुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और वो जो है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो या तो पाम लीफ पे लिखे जाते थे या फिर बर्च पे लिखे जाते थे। मैं बर्च भी आपको दिखा देता हूँ, ये है, जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड, ये है बर्च। हाँ, ये बर्च के ट्रंक है जहाँ पे वो लिखा जाता था। और यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये पाम लीव्स के ऊपर लिखा गया इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है। ओवर द इयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, क्योंकि एक दो साल पुराना बात नहीं है ना, ये 2700 5000 साल पुराना बात है, जब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखे गए थे उसको बाय इंसेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे मल्टीपल इन्वेजन्स झेले गए हैं भारत के द्वारा। तो उसमें जो है बहुत सारे हमारे प्रिजर्व्ड टेम्पल्स जो है, मॉनेस्ट्री है, वो भी बहुत सारे खत्म हो गए, लेकिन बहुत सारे बचे भी है जिसकी वजह से हम जान पाते हैं। दिस बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये किताबें जो है वो सारे टाइप के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करती है, जैसे रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन। जैसे अगर हमें बाबर के बारे में जानना है तो बाबर नामा लिखा हुआ है। अगर हमें अपने हिस्ट्री के बारे में जानना है, हमारा हिस्ट्री जो है ना, हमारा जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो माइथोलॉजी से ज़्यादा एकदम रैशनल थॉट है। वो आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको एकदम रियलिटी दिखेगा, कोई मैजिक नहीं दिखेगा उसमें। देयर इज नो मैजिक, इट्स sheer रियलिज्म। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स पोएम्स, में बहुत सारे एपिक्स पोएम, जैसे एपिक एक महाभारत है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में क्या कुछ रहा होगा। फिर मेनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत, अदर वेर इन प्रकृत। प्रकृत जो है वो सबसे पुराना भाषा है जिसको हम लोग मानते हैं, उसके बाद संस्कृत आता है, संस्कृत के आसपास में तमिल भी आता है। वी कैन स्टडी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थर पे लिखे गए लेख, पत्थर या फिर मेटल पे लिखे गए लेख, कार्व करके जो करते थे उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज? या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पत्थर पे लिखने का क्या फ़ायदा होता है और क्या मुसीबत आया होगा उसको लिखने में। तो सबसे पहला तो फ़ायदा जब मैं देखता हूँ तो फ़ायदा ये है कि पत्थर जो है वो, उसको इंसेक्ट नहीं खा सकता है, हालांकि नेचुरल कैलेमिटीज से वो ख़राब भी होता है कई बारी, पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसको फिर भी पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स। जो लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, इन सब जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। आर्केइक्स मतलब कि आर्काइव्स यानी कि पुराने सामान, जो अवशेष बच गए हैं, जो उसको पढ़ता है, उसके बारे में जानता है, समझता है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द स्टडी दैट रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्टोन एंड ब्रिक पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट। वो लोग सिर्फ पढ़ते वढ़ते नहीं है, जानते भी नहीं है, उससे ज़्यादा वो लोग एक्सकावेट करते हैं, मतलब अलग अलग जगह को खोद करके सामान निकालते हैं, सिविलाइजेशंस के बारे में समझते हैं, हमारा हिस्ट्री, इतिहास को बचाने का कोशिश करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री में, इसके बारे में जानना समझना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये कुछ फोटोज और इमेजेस हैं, ये जो हमारे हिस्ट्री से हमको मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो लोग बोन्स और एनिमल्स की खोज में भी रहते हैं। क्यों? तभी तो पता चलता है ना, डायनासोर कैसे आए, कौन बताया, कैसे पता चलेगा?
कि हमारे यहाँ डायनासोर जैसा भी कोई था, या डोडो राम का भी कोई प्राणी हुआ करता था। हम्म? अगर मान लो कि हम लोग को अवशेष के बारे में पता चले तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जेनेटिक्स का प्रोसेस इतना हाई हो गया ना कि वी कैन स्टिल प्रोड्यूस मैनी एनिमल। जैसे डोडो को हम लोग जीवंत कर सकते हैं, डायनासोर को जीवंत कर सकते हैं क्योंकि उसका डीएनए सैंपल्स अपने पास है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer for the information found on manuscripts. तो वो लोग जो भी लिखते हैं उसके अंत में लिखा होता है सोर्स। सोर्स का मतलब है कि उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, मतलब कहाँ से वो लोग ये सब चीज़ लिखा है, कहाँ से जाना है। अभी हम लोग ये सब पढ़ पा रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में जान पा रहे हैं। कैसे जान पा रहे हैं? ये सोर्स है जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। Our past or many. Did you notice the title of the book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. तो पास्ट जो है, इतिहास जो है, वो सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं है। देर आर मल्टीपल स्टोरीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ट। राजा, उनकी प्रजा, उनके यहाँ पे रहने वाले मवेशी, इन्वायरमेंट, नेचर, इन सब का अपना अपना इतिहास है। इसमें किसी केवल एक इतिहास के बारे में नहीं बात करते, केवल एक प्राणी के इतिहास के बारे में बात नहीं करते, रादर हम लोग सारे लोगों के इतिहास के बारे में बात करते हैं। ऑल्सो एज इफ इवन ट्रू टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप नॉर्थ सेंटिनल जाओ, नॉर्थ सेंटिनल एक अंडमान में एक आइलैंड है, ठीक है ना, अंडमान में कोने में एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल। आप गूगल सर्च भी करना। यहाँ पे अभी भी एक ऐसी ट्राइब रहती है जो लोग बाहर के लोगों को, यानी कि जो लोग मेन फ्रेम में आ चुके हैं, उनको अलाउ नहीं करते अपने आने को। वो लोग भाला फेंक करके मारते हैं। दे डोंट वांट एनी इंटरप्शन फ्रॉम द आउटर सोसाइटी। तो अंडमान के बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी भी क्या करते हैं, अभी भी वो लोग हंटिंग गैदरिंग करते हैं। वो लोग मछली पकड़ करके पका करके खाते हैं वहाँ से। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. जैसे अभी मैंने जैसे बताया बाबरनामा के बारे में, तो हमको बाबर के बारे में कैसे पता होगा? तो बाबर ने लिखा है अपने बारे में, लिखवाया है अपने बारे में। सारे लोग अपना हिस्ट्री को नोट करवाते हैं ताकि इतिहास उनको याद रखे, ताकि जब हम पढ़े तो हम जान सके, ठीक है। What do dates mean? मतलब डेट, समय का क्या मतलब है? अब हम जैसे बोल रहे हैं कि 2000 BCE, या फिर हम लोग कह रहे हैं कि 1000 BCE, या 1000 CE, या फिर AD, क्या मतलब है उसका? तो हम लोग जो है BC और AD जो है वो बहुत ही वेस्ट से इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा डीप जाऊंगा। तो पोप डायोसिनियस, पोप डायोसिनियस नाम का एक प्राणी था जो ये कंसेप्ट दिया था। पोप, पोप उसको कहते हैं जो पादरी होता है, हाँ, जो क्रिश्चियंस में सबसे हायर पोजीशन पे होता है, एज एन पुजारी के पोजीशन पे, उसको पोप बोलता है। तो पोप डायोसिनियस नाम का एक आदमी था जो एक टाइमलाइन क्रिएट किया, क्योंकि वो लोग को अपना भगवान को टॉप पे दिखाना है। तो बीसी ये एक बनाया टाइमलाइन, ठीक है, ये जीरो का टाइमलाइन। ये टाइम है जब क्राइस्ट टुक बर्थ, क्राइस्ट टुक बर्थ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ, एक नया पेज बनाता हूँ यहाँ पे। ये टाइमलाइन है, ये जीरो है, ये क्राइस्ट का बर्थ है, बर्थ है। और इसके बाद का जितना रीजन है, जितना टाइम है, उसको बोलता है क्या? उसको बोलता है एडी, एनो डोमिनी, ठीक है ना, या फिर सी, कॉमन एरा। और ये बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का जो टाइम है, इसके पहले होने का टाइम है, इसको बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, या फिर कॉमन एरा, या फिर BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो जब हम लोग अपने इतिहास के बारे में बात करते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो वो 5000 BC में आता है, मतलब क्राइस्ट के पैदा होने के 5000 साल पुराने। क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, वो भगवान के बेटे हैं, जो यहाँ पे ऐसे भगवान के बेटे के अवतार में पैदा लिए और
इतिहास बनाया उन्होंने, एक नया रिलीजन का इजाद किया उन्होंने जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी। चलो अब आगे पढ़ ले थोड़ा सा। लेटर विद डेट्स, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, जैसा कि मैंने बताया। और नर्मदा वैली जो है वो कैसे मैच होगा बताना ज़रा, मुझे तो समझ ही भी नहीं आ रहा है। मगध जो है वो सबसे फर्स्ट बिग किंगडम है, ठीक है। और इंडस एंड its tributary फर्स्ट सिटीज़ है। एग्रीकल्चर के मामले में नर्मदा के पहले अर्ली एग्रीकल्चर हुआ है। और 2500 साल पहले गंगा वैली पे सिटीज़ हुआ था। और गारो हिल्स जो है वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए माना जाता है, ठीक है। इतना काफ़ी है। मेजर डिस्क्रिप्शंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में यही मेजर डिफरेंस है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो लेख होते हैं जो पाम लीव्स पे या ब्रिज पे लिखे जाते हैं, लिखा हुआ रहता है वो किस पे, लीव्स पे, पाम लीव्स पे या ब्रिज पे। वेर एज जो इंस्क्रिप्शंस है वो या तो क्या बोलते हैं, या तो स्टोन्स में लिखा होगा या फिर मेटल्स पे, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है, वन मेजर डिफरेंस। Rashidas question, can you think of some answer to it? See, I can answer every question, although it's your job because as I've completed the chapter from now on. Cities in the Ganga Valley, a big kingdom of Magad, ठीक है। The first cities on the Indus, पहला cities जो है वो 4.5 मतलब 4700 years ago था। और the beginning of the agriculture was 8000 साल पहले, 8000 साल पहले एग्रीकल्चर आया हमारे यहाँ। तो इतना काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं ज़िंदगी में। तुम मेरे को कमेंट करो और पूछो मेरे से कि इसका क्या होगा और आपने ये गलत क्यों कहा है। आई विल बी देयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं और वीडियोस बनाऊंगा और तुम लोग को ज़िंदगी आसान कर दूंगा, मैं कसम से बता रहा हूँ। बाय।